परमिशन दिखाओ, चालान नहीं कटेगा। यूनिवर्सिटी हमारी है सर। हम जिला मुजफ्फरनगर से हैं जी। हमारे यहाँ संजीव बालियान जी है, एमपी बीजेपी से, उन्हें वोट दें। यहाँ हमने रौनक की वोट करी है। इंस्टाग्राम पे तो हवा दिखती है, लेकिन फील्ड पर भी दिखी है। इंस्टाग्राम पे तो तभी पोस्ट हो रहा है ना, वो चीज रियल में यहाँ पर हो रही है। एबीवीपी का कैंडिडेट भी अगर अच्छा काम करता है उसका समर्थन भी करेंगे, एनएसयूआई का वो भी अच्छा काम करेंगे, और जो अदर दल है अगर वो भी कुछ डिफरेंट हमारे बीच में लेके आते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी में इस तरह से कर सकते हैं, तो हम उसके भी साथ हैं। लेकिन मोटे हिसाब से तो लेकिन मोटिव कभी लड़की को ऐसे आगे बढ़ के सेक्रेटरी बनने का मौका नहीं मिला। प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो मेल डोमिनेटेड है। इंडिया भी तो मेल डोमिनेटेड, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी चल रही है। जिस दिन सर ये क्लोज कैंपस हो जाएगा ना, ये पुलिस वाले अंदर आने को तरसेंगे, जेएनयू की तरह तरसेंगे ये लोग। जिस जगह पे आप बैठे हो, इस जगह पे एक स्पेस हुआ करता था किसी भी इशू को लेके प्रोटेस्ट करने का। तो लास्ट ईयर का जो लीडर बना है उसकी थोड़ा सा आने से तो उसमें ज़रा सी स्पेस बनी है प्रोटेस्ट करने की। उन्होंने जाकर वहाँ पे खिड़की तोड़ी, उन्होंने मुद्दे उठाए हैं। बढ़िया बात है, एक लीडर को मुद्दे उठाने भी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव है, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पे बात की जाए तो वैसे कुछ ना कुछ सुधार हुआ नहीं। यहाँ पे फोन स्क्रैच हो रहा है, चालान करने की जगह है, चालान करने की जगह है। बाहर निकल के चालान काट, आर्ट्स फैकल्टी पे नहीं दिखना चाहिए पुलिस। ये हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट कैंपस पर मौजूद हैं। डूसू के चुनाव का ऐलान हो चुका है। 18 सितंबर को आने वाला महीना है, उसको 18 सितंबर को वोटिंग है। 10 तारीख को नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे। इस समय जबकि चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, क्या माहौल है कैंपस का, पिछला एक साल कैसा रहा, आने वाला एक साल कैसा होने वाला है। मेरे पीछे जो भीड़ है वो भीड़ इसलिए है, मैं आपको बता दूं कि कुछ छात्रों का ये कहना है कि कैंपस में पुलिस की मौजूदगी नहीं चाहिए। हमने ये भी देखा, जो कि हमने रिकॉर्ड भी किया है, हम आपको अपनी वीडियो में दिखाएंगे भी, कि कैसे पुलिस यहाँ पर खड़ी है और लाइन से जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं, काली फिल्में हटाई जा रही हैं। बाइक पर अगर 3 लोग बैठे हैं बगैर हेलमेट के तो उनको रोका जा रहा है। लेकिन छात्रों का ये कहना है कि कैंपस में पुलिस नहीं चाहिए, कैंपस छात्रों के लिए है और छात्रों के लिए कोई जगह तो छोड़ दीजिए। पूरा माहौल दिखाने की कोशिश करेंगे। कैंपस में कैंपेन कैसा हो रहा है, डूसू का चुनाव जो है, लोगों के मांगे क्या हैं, पहले क्या हुआ, आने वाले साल में क्या है। देखिए खबर गाँव की ये रिपोर्ट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राहुल नाम है भाई। कौन से कैंपस में हो? LC1 से, लॉ सेंटर 1 से। तो किसी पार्टी से जुड़े हो कि ऐसी नहीं, लंबी हो? इंडिविजुअल। हाँ। चलो बता दो। सीरियसली इंडिविजुअल। अरे समाज किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है नहीं, जो समाज के लिए काम अच्छा हो सके। जो कौन कर रहा है समाज के लिए काम अच्छा? भाई रौनक खत्री जैसा लीडर अभी तक तो कोई देखा नहीं और ना ही शायद मिलेगा। पिछला एक साल बढ़िया रहा, काफी पॉपुलर लीडर। तो मिला भी नहीं उसे, एक साल पूरा मिलता तो और भी कुछ अच्छा कर देता। और अब आने वाली जो कैबिनेट है वो किसकी हो, अध्यक्ष किसका होने? रौनक खत्री जैसा ही होना चाहिए, चाहे कैसा भी हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, काम करने वाला होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए काम करने वाला होना अब पिछली बार जब बना था, रौनक खत्री जब बने थे, 7 साल बाद एनएसयूआई कैंडिडेट बना था। उससे जो पिछले 7 साल थे वो कैसे थे? वो तो हम ही नहीं थे यहाँ पे। फिर भी पिछले साल तो रहे। पता ही नहीं चला जब तो अभी नहीं थे यहाँ पे, हमें कैसे पता होगा? पता ही नहीं था जब तो क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में। अब एक साल में जो काम हुआ है वो सबको दिख रहा है। अब इंस्टाग्राम पे तो हवा दिखती है, लेकिन फील्ड पर भी दिखी है। जो इंस्टाग्राम पे भी तो वही है जो रियल में इंसान काम कर रहा है। ताले टूटते आपने ना देखे, ताले टूट रहे कभी कहीं कभी वो सब मैंने देखा, इंस्टाग्राम पे ही देखा। मैं तो कैंपस में नहीं हूँ ना, कैंपस में भी उसका असर दिखा है कि नहीं दिखा? इंस्टाग्राम पे तो तभी पोस्ट हो रहा है ना, जब वो चीज रियल में यहाँ पर हो रही है, तभी तो वो आप तक पहुँच रही है। तो सब लोग आप रौनक खत्री के फैन नहीं है? वरना ठीक है, फैन तो क्यों होते जी किसी फैन नहीं है, पर लेकिन उनके काम से संतुष्ट है। जो उनके पद उन्हें दिया था उसकी उन्होंने पूरी अच्छी तरह से गरिमा बनाए रखी, उसका पूरा यूटिलाइज किया है उन्होंने। अच्छा, मुझे एक बात समझाओ, जैसे यहाँ एनएसयूआई को आप सपोर्ट करते हो, तो क्या अगर यहाँ कोई एनएसयूआई को नहीं हम खत्री एनएसयूआई के तो पार्टी में है, कल को जाके कांग्रेस ही तो ज्वाइन करेंगे, विधायकी लड़ेंगे, है ना, लड़ेंगे कांग्रेस की पार्टी के टिकट पर ही, होपफुली। वो उनका मत है जी, वो जाने, वो उनका समय बताएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर यहाँ कोई एनएसयूआई को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उसका मान लीजिए वोटर है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो कांग्रेस का वोटर हो? डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई कैंपस में एनएसयूआई को वोट दे रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि वो विधायकी के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का वोटर? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं ना, हम जिला मुजफ्फरनगर से हैं जी। हमारे यहाँ संजीव बालियान जी है, एमपी बीजेपी से, उन्हें वोट दें। यहाँ हमने रौनक की वोट करी है, एनएसयूआई की।
क्या वजह है? वो तो कांग्रेस की छात्र विंग से। हाँ? वो तो बीजेपी के हमारे एमपी तो। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। तो यहाँ पे रौनक खत्री को वोट करने की क्या जिसका वजह? काम अच्छा लगा, मैनिफेस्टो अच्छा लगा, जिसकी वही पर्सनैलिटी है, जो आदमी भाई काम करने की किसी की वो हो, उस हिसाब से वोट दीजा। बताऊंगा, यहाँ पे विचारधारा सिर्फ किताबों तक सीमित है। जो व्यक्तिगत तौर पे अच्छा काम कर रहा है उसका हम समर्थन करते हैं। और ऐसा कोई भी हो, पार्टी है कोई भी हो, हम पार्टी से मतलब नहीं है। हम पर्सनल आदमी जिस तरीके से उसने काम करे हैं ना, उसका समर्थन होता है। और विचारधारा सिर्फ और सिर्फ ये किताबों तक सीमित है। एबीवीपी, यहाँ हम छात्र हैं, हमारी विचारधारा भी छात्र हित की है। छात्र हित की हम बात करते हैं। हमारी आइडियोलॉजी भी वही है। हमारे आगे जाके जो हमारा मोटिव है वो भी सिर्फ और सिर्फ छात्र हितों के लिए ही है। इससे अलग हमारा ये नहीं कि ये एनएसओ है, एबीवीपी है। हम क्रिटिकल थिंकिंग करके जो वोट देगी, एबीवीपी का कैंडिडेट भी अगर अच्छा काम करता है उसका समर्थन भी करेंगे, एनएसओ का वो भी अच्छा काम करेंगे। और जो अदर दल है, अगर वो भी कुछ डिफरेंट हमारे बीच में लेके आते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी में इस तरह से कर सकते हैं, तो हम उसके भी साथ हैं। लेकिन मोटे हिसाब से तो लेकिन मोटिव सिर्फ छात्रित होना चाहिए। इससे अलग अगर कोई बाहरी राजनीतिक दल आके अगर कोई अपना उसमें इंटरफेरेंस करते हैं तो कहीं ना कहीं है। डूसू का चुनाव है, राजनीति पार्टी के तो लड़ रही है। कौन लड़ रहा है? देखो, डूसू का चुनाव है। डूसू दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन है। अगर इसमें बाहरी नेताओं का अगर इंटरफेरेंस होता है तो कहीं ना कहीं जो राजनीति की जो पारदर्शिता है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। बीजेपी के लिए कैंपेन में कोई बीजेपी का नेता नहीं आता है? बहुत आते हैं। कांग्रेस नहीं आना चाहिए। कांग्रेस की नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, जो कि बाहर के राजनीति वे है, वे कहीं ना कहीं अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना दबाव छात्र राजनीति पर डालते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं, लोगों को वोट बैंक को खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो वाकई में जो एक प्रॉपर चुनाव होना चाहिए, काम को देख के होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। कहने की बात ये होती है कि जिस पे ज्यादा पैसा है वो अध्यक्ष जीत सकता है, ऐसा है? ऐसा कुछ गाड़ियों के तो काफिले निकलते हैं आपके कैंपेनों में। ये एक इतनी गाड़ियां जेएनयू के चुनाव में तो नहीं दिखती। ये एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि जिनकी गाड़ियां हैं, ये एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि जिसके पास पैसा है। हम बहुत ही सामान्य किसान परिवार से आते हैं। मैं बागपत क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश के। हमारे यहाँ पे हमारे बहुत बड़े नेता रहे हैं, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, उनको हम अपना आइडियल मानते हैं। वो बहुत ही सामान्य किसान परिवार से थे, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पिछले साल भारत रत्न मिला है। तो उनकी पार्टी में जितने भी नेता हैं सभी बहुत ही मिडिल क्लास से, और हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे डूसू के कैंडिडेट्स हैं जो बहुत सामान्य परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। दीपांशु शौकीन जी हैं जो कि बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं। ये दिव्यांशु यादव जी हैं, हमारे पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल वाले क्षेत्र से, वो भी बहुत ही मिडिल क्लास से आते हैं। लेकिन ये है कि अगर जिसका मैनिफेस्टो अच्छा हो, अगर जो छात्र हित के लिए काम करेगा, तो उसको ना तो कोई जीतने से रोक सकता है, ना कोई काम करने से रोक सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, कैंपस में जब चुनाव होता है, कैंपेनिंग होती है, तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ इस कैंपस के लोग रहते हैं, बाहर के भी लोग आते हैं कैंपेनिंग में। तो वो कितना सही है? बाहर का बंदा यहाँ पे क्यों आ रहा है? अगर आप कह रहे हो कि राजनीतिक पार्टी ना आए, तो बाहर का छात्र या जो छात्र नहीं है वो भी यहाँ पे क्यों आ रहा है? देखो, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, अब ये मत कहना कोई नहीं आता, प्लीज। नहीं, मैं बताऊंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के खुले दरवाजे हैं, ये एक ओपन कैंपस है। अगर इसको जेएनयू से इसको कंपेयर करें, जेएनयू एक क्लोज्ड कैंपस है, वहां पर आपको एंट्री देने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस, कोई आईडी कार्ड, कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, ओपन कैंपस है, ये हमारा आर्ट्स फैकल्टी का गेट है, यहाँ पे कोई भी अंदर आ जा सकता है। तो इस पर भी सोचने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं जो बाहरी लोग हैं उनको रोके, और कॉलेज में कुछ ऐसा एंट्री का जुगाड़ करें कि ताकि जो आईडी दिखाकर ही लोग, आईडी दिखा के, या कोई भी स्टूडेंट रेफरेंस है, कोई बाहरी लोग भी आ रहा है लेकिन कुछ काम से रेफरेंस से आ रहा है, किसी का इंटरव्यू है, कोई इंटरव्यू देने आ रहा है, कोई नॉन टीचिंग स्टाफ का आ रहा है, तो कोई ना कोई बाहर का आदमी आए, तो कुछ ना कोई ऐसा हो कि एकदम से जो भीड़ भड़ाका ज्यादा ही ओपन कैंपस हो रहे हैं। अगर एकदम क्लोज कैंपस हो जाएगा और मान लो आप अंदर, जैसे जेएनयू में हुआ साबरमती हॉस्टल में ना, जब 5 जनवरी को, तो ये हुआ कि अंदर तोड़फोड़ हो गई, सारा मीडिया बाहर था, ये भी तो खतरा है ना उसका। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम ही रोक दें, सुरक्षा के लिए हमारे बीच में पुलिसकर्मी है, कुछ ऐसा हो गया उनको परमिशन मिले, इतना भी क्लोज नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अंदर ही स्टूडेंट ही कोई, फिर तो मोनोपोली वाली बात है। इस बार के वोटर हो आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल वोटर हैं जी, बिल्कुल वोटर हैं। क्या लग रहा है किसको? देखो, अभी तो चुनाव में 1 महीना बचा हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी देखते हैं। अभी कुछ डिसाइडेड है, मेरे ख्याल से दीपांशु शौकीन का डिसाइडेड है, वो तो ज्यादा है नहीं, लेकिन एक कैंडिडेट है, यश जवास जी हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जी से हैं। हाँ, वो लड़े ना लड़े वो पार्टी डिसाइड करेगी, जब भी हमारा नॉमिनेशन होगा उस दिन पे होगा। लेकिन उनका मैनिफेस्टो
अच्छा लगा है, पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे अच्छा लगा है। और भी कोई कैंडिडेट आता है उसके मैनिफेस्टो के तौर पे उसका पूरी पूर्ण तरीके से समर्थन करेंगे, उसका जिसका मैनिफेस्टो अच्छा होगा, जो वाकई में छात्रहित की बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी हरकमलप्रीत सिंह, और मैं यहाँ पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। और मतलब यहाँ पे हमारी बात है पीएचडी या रिसर्च स्कॉलर्स की बात है, उनका सीधा तो कोई इंटरेक्शन नहीं रहता। तो जो यूजी तक के पीजी तक के स्टूडेंट्स हैं उनका उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है। और रही बात स्टूडेंट इश्यूज़ की, तो उसमें स्टूडेंट का सबसे पहला इशू होता है एजुकेशन से संबंधित। उसमें उनकी फीसेस हो सकती हैं, उनके शेड्यूल में, उनके सिलेबस में कोई चेंजेस आ रहा है, ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, लाइब्रेरी है, ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको पिछला जो जी, तो ऐसे इश्यूज को एड्रेस करना ही किसी भी स्टूडेंट लीडर का रोल होना चाहिए, और ऐसे इश्यूज पे क्वेश्चन करना स्टूडेंट की जिम्मेवारी होनी चाहिए। हमने देखा है कि पिछला जो 1 साल बीता है, जो अभी एनएसयूआई के प्रेसिडेंट रहे हैं, जो कि अभी भी हैं, रौनक खत्री, वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव हैं, रील्स बनाते हैं, ताले तोड़ देते हैं। आपको आपके जो भी मुद्दे हैं, पिछला जो 1 साल गुजरा है यूनियन की तरफ से, उसमें कितना एड्रेस हुआ? आपको पूरा 1 साल कैसा लगा? कैबिनेट कैसी लगी? आने वाली कैबिनेट से आपको उम्मीद क्या है? मतलब अगर तो आप इसको अनकट रखेंगे तो मैं बोलूँगा कि ये अनकट रखेंगे? हाँ जी, जिस जगह पे आप बैठे हो, इस जगह पे एक स्पेस हुआ करता था किसी भी इशू को लेके प्रोटेस्ट करने का। और खाली यही नहीं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी स्पेस था कि स्टूडेंट्स अंदर जाके कोई प्रोटेस्ट कर सकते थे। तो पिछले कई सालों से देश में यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन में ऐसा माहौल बना है कि जो पॉलिटिक्स है वो राइट विंग की ओर झुकाव हुआ है। तो लास्ट ईयर का जो लीडर बना है उसकी थोड़ा सा आने से ये चीज़ें हल्की सी दोबारा बैक हुई हैं। तो उसमें ज़रा सी स्पेस बनी है प्रोटेस्ट करने की। उन्होंने जाकर वहाँ पे खिड़की तोड़ी, एक इशू पहुँचाया कि ये विद्यार्थियों का रो है ना, तो सिंबॉलिकली उसको थोड़ा सा मान सकते हैं। बट बात ये है कि स्टूडेंट्स अभी तक वो छोटे होते हैं, मतलब उनको इन बड़ी चीज़ों का कोई बहुता लेन देन होता नहीं है। तो वैसी चीज़ें भी अगर एड्रेस हो तो और बढ़िया होगा। मैं ये कहूँगा कि हल्की सी वो पॉजिटिविटी थी पिछले 1 साल। हाँ, पिछले और आने वाला अगर आप चाहें कि किस पार्टी का प्रेसिडेंट बने, तो आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। पार्टियां कई हैं यहाँ पे, लेफ्ट है, राइट है, ये लिबरल्स हैं, है ना, एनएसयूआई है। तो बात ये है कि स्टूडेंट इश्यूज कौन एड्रेस करेगा। जैसे नॉर्मल डेज में स्टूडेंट ही नॉर्मली होते हैं जो डीयू के ही मोस्टली रहते हैं, लेकिन इन दिनों आपको डीयू के स्टूडेंट कम दिखेंगे, बाहर के लड़के या बाहर के लोग ज़्यादा होते हैं। तो सिगरेट वगैरह ये चीज़ें, मतलब एक तरह से हुड़दंग टाइप का माहौल ज़्यादा रहता है। हुड़दंग रहता है, उससे फिर लड़कियों को दिक्कत होती है? नहीं, मतलब वो आपस में करते हैं, लेकिन एक जो शालीन माहौल आम दिनों में रहता है वो इस दौरान नहीं रहता। तो इस दौरान फिर हम लोग भी बचते हैं, निकलते नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब मैंने कभी छेड़खानी या कुछ ऐसा कभी फेस नहीं किया, ना कैंपस के बाहर ना कैंपस के अंदर। आपस में वो जो भी करें, लड़ाई लड़के आपस में जो भी करते हैं, बट हाँ मतलब मुझे पर्सनली कभी कोई इस तरह से कभी कुछ नहीं हुआ। मतलब लेकिन हाँ, वो अपनी पावर शो करने के लिए, हाँ, वाइब थोड़ा खराब हो जाती है। आपस में जो भी लड़के गुट बना के जो भी करें करते हैं, लेकिन वैसे कोई मतलब छेड़खानी टाइप का मुझे तो कभी फील नहीं हुआ। हाँ, और एक चीज और रहती है, ये पैम्पलेट बहुत मतलब बहुतायत में कागज ही कागज, पूरी सड़कें भर देते हैं। सप्लाई आती है कागजों की ना। हाँ, मतलब ये चीज गलत है। जब आप स्टूडेंट हैं, आप समझ रहे हो कि कागज पेड़ से बनता है, पर मतलब ये बहुत छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन आप देखेंगे ना पूरी सड़कें पटी रहती हैं, यहाँ से लेके मुखर्जी नगर तक एकदम कागज कागज, वो यूं गाड़ियों से यूं मतलब बौछार की जाती है कागजों की। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगती है कि मतलब क्या मतलब है, आप पैरों में फिर शाम के टाइम वो फिर से कूड़ा गाड़ी में भर भर के जा रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा इससे बचना चाहिए। तो हम लोग अभी पटेल चेस्ट पर मौजूद हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का जो इलेक्शन होने वाला है, 18 सितंबर को वोटिंग है। इसी पर जो वोटर्स हैं, जिन्होंने पहले भी वोट दिया था, इस बार भी वोट देंगे, उनसे हम बात कर रहे हैं। क्या उनके मुद्दे हैं, पिछला कैबिनेट कैसा था, आने वाला कैसा आपको चाहिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है। आप कितनी बार वोट दे चुके हो डूसू? मैं 2-3 बार वोट दे चुका हूँ डूसू। हाँ। तो पिछला 1 साल कैसा रहा है? 1 साल में ये है कि प्रचार में थोड़ी कमी आई है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है, बाहर के लोग नहीं आ सकते, तब से डूसू में थोड़ा इलेक्शन में पैसा थोड़ा कम खर्च हो रहा है। सबसे ज्यादा और पिछली बार ज्यादा पैसा खर्च हो गया था डूसू में, इस बार थोड़ा कम है। इस बार किसने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया?
ये कह नहीं सकते, हर पार्टी ने Hero shall not be named. नहीं, हर कैंडिडेट ने किया था, नाम क्या लें किसी का। अच्छा नहीं, खैर, लेकिन सीरियस बात कि पिछला जो पूरा कैबिनेट रहा है, हमने देखा कि जो अध्यक्ष बने थे पिछली बार रौनक खत्री, 7 साल के बाद NSUI का अध्यक्ष आया है और वो दिखा भी इंस्टाग्राम पर। हम उससे पहले हो सकता है बहुत सारे लोगों ने डूसू के प्रेसिडेंट को ना देखा हो। अभी हम देख रहे हैं कि ताले भी टूट रहे हैं, खिड़कियां भी टूट रही हैं, यहाँ नहीं टूट रहे, बिलासपुर में भी टूट रहे हैं। उसका जमीन पर कितना असर स्टूडेंट्स को मिला है, स्टूडेंट्स के फायदे में कितने काम हुए? देखिए, जहाँ तक बात रौनक खत्री की है, उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, बढ़िया बात है, एक लीडर को मुद्दे उठाने भी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पे भी वो काफ़ी एक्टिव है, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पे बात की जाए तो वैसे कुछ ना कुछ सुधार हुआ नहीं है। तो उसमें पानी की बहुत दिक्कत है, पानी नहीं मिलता, AC नहीं चलते, यहाँ कोई प्लेसमेंट का सेल नहीं है, ना ही आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है, हॉस्टल नहीं मिल रहे बच्चों को। तो मुद्दे तो अभी भी हैं, मतलब इतना कुछ सुधार हुआ नहीं है 1 साल में, और आने वाले साल में मुझे कुछ खास उम्मीदें लग नहीं रही। आप हॉस्टल में रहते हैं? नहीं, मैं तो PG में रहता हूँ। हॉस्टल मिलना कितना आसान है, कितना मुश्किल? मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। आपको दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है उसकी? और कट ऑफ में नाम आ गया, अगर आप टॉपर हैं तो आपको हॉस्टल मिल जाता है। वो है जल्दी आओ जल्दी पाओ वाला सिस्टम है, जो कट ऑफ में ऊपर आ जाएगा उसको मिल जाएगा, जो नहीं आएगा उसको जो कैबिनेट जो भी चुनी जाएगी, अगर आप वोट देंगे तो क्या आपके दिमाग में है कि हाँ इसी पार्टी को वोट देना है, कैंडिडेट को देंगे? नहीं, कैंडिडेट ही देखना चाहिए, हमें पार्टी से कोई लेना देना चलिए नहीं, आप क्या करोगे? नहीं, मैं कैंडिडेट ही देखूँगा, मैं मतलब पार्टी नहीं देखूंगा कि भाई ये ABVP से NSUI से है या फिर और कोई संघ है, तो कैंडिडेट ही देखा जाता है। और मुझे ये बताइए कि डूसू का जो चुनाव होता है, इतना देखिए, इतना JNU देखा है हमने, JNU बड़ी यूनिवर्सिटी है और काफ़ी सालों से लोग आ रहे हैं, डूसू भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन जितनी शोशेबाजी, मैं सीधा सीधा कहूँगा, मुझे इसमें कोई कहने में शर्म नहीं है। बहुत सारी गाड़ियाँ, सनरूफ खुले हुए, अध्यक्ष जा रहा है तो पीछे 50 गाड़ियाँ आ रही हैं, CM के काफिले से बड़ा एक कैंडिडेट का काफिला जा रहा है। वो क्या है, वो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, इतना इंपॉर्टेंस क्या है डूसू के चुनाव? देखिए, कहीं ना कहीं स्टूडेंट और छात्र राजनीति कहीं ना कहीं यहीं से अपना एक स्टूडेंट होता है, शुरू करता है अपनी पॉलिटिकल जर्नी जो है यहीं से शुरू करता है। उसके बाद वो कहीं ना कहीं MLA और MP बनने की उसकी जो मैं इसमें भाई की बात में एक बात जोड़ दूं कि जो हमारी इस समय पर दिल्ली की CM है रेखा गुप्ता, वो भी डूसू की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, अरुण जेटली प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अजय माकन प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये कई बार बड़े नाम है जो कि देश की राजनीति में गए हैं और इस समय पर मुख्यमंत्री के पद पर भी बैठे हुए हैं। हाँ, तो यही छात्र राजनीति जब शुरू होती है, तो जब छात्र आते हैं पॉलिटिक्स में, तो कहीं ना कहीं वो देश को मजबूत करने का कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है देश के लिए कि हाँ, छात्रों को मौका मिलना चाहिए। तो बढ़िया है, छात्र राजनीति को हम लोगों को ही प्रमोट करना चाहिए। जैसे भगत सिंह, हुड़दंग भी तो होता है, हुड़दंग होता है, तो उसको कहीं ना कहीं उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और अब की बार लिया भी गया है, उस पर एक्शन लिया भी गया है। तो ठीक है, देखते हैं। मैं ये चीज़ सुन रहा हूँ हर जगह से कि क्या किया है कि मतलब प्रशासन के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि जैसे आर्ट्स फैकल्टी में किसी ने कहा कि एक जगह होती थी प्रोटेस्ट करने के लिए, अब प्रोटेस्ट करना उतना आसान नहीं रह गया है। तो पिछले 1 साल में भी यही माहौल था, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ABVP जब अध्यक्ष रहे थे तब नहीं होता था, क्योंकि केंद्र में BJP की सरकार है, स्पेसिफिक विचारधारा है, कहने वाले लोग ये कहेंगे। लेकिन पिछले 1 साल में हमने देखा NSUI कैंडिडेट था, क्या चीज़ें बदली हैं और प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, उस पर क्या सोचते हैं? बिल्कुल, प्रोटेस्ट तो अभी हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, बराबर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। NSUI के जो रौनक भाई थे, उन्होंने काम भी किया, ऐसी बात नहीं काम नहीं किया। बच्चों ये जो जाते थे उनके पास बराबर उन्होंने सुना है कि हमेशा गए उनके। एक्सेसिबल हैं? बिल्कुल एक्सेसिबल है। आप कभी किसी मुद्दे को लेकर? देखिए, हमारे सीनियर हैं लॉ फैकल्टी से, हम तो हम जब मिलना चाहा हमने उनसे काम की बात की है तो बिल्कुल गए, हमारी बातें सुनी उन्होंने। हालांकि मुद्दे बहुत से हैं अभी लॉ फैकल्टी में, जैसे हम बात करते हैं तो लॉ फैकल्टी में पहला सबसे बड़ा मुद्दा तो ये हॉस्टल का मुद्दा है। लगभग हम 6000 बच्चे हैं, 5-6 हज़ार बच्चे हैं लॉ फैकल्टी में, और अगर हॉस्टल की सीट्स देखो तो कुल मिला के अगर हॉस्टल की सीट देखो तो 50 से ऊपर की नहीं है। तो ये अगर कोई बच्चा बाहर से आ रहा है, यहाँ पे मैं रेंट दे रहा हूँ, यहाँ पे एक बच्चे का महीने का खर्चा लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये, बिल्कुल जो सामान्य वर्ग का बच्चा है उसके लिए बता रहा हूँ। और इससे नीचे के बच्चे मैंने बहुत देखे हैं जो यहाँ पे आजकल पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है यहाँ पे रहना। तो ये जो मुद्दे आप लोग बता रहे हैं, ये किसी के मैनिफेस्टो का हिस्सा बनते हैं या आपकी मांगे ही रह जाते हैं? नहीं, मैनिफेस्टो का मुद्दा तो बनते हैं लेकिन इन पे काम नहीं होता। हाँ, तो वो क्या है कि इलेक्शन में जैसे खर्चा होता है, जैसे हमारे लोकल MLA का खर्चा होता है ना, उससे ज़्यादा खर्चा दूसरे इलेक्शन में हो जाता है। अच्छा, ये हमने देखा है। गाड़ियों का काफिला जो आप बात करें वो इस बार नहीं दिखा, लेकिन पिछली बार बहुत दिखा था। शुरू नहीं हुआ, अभी 1 महीना बचा पूरा। नहीं, वो तो बहुत पहले से हो गया था, पिछले साल अगर आप देखेंगे। लेकिन हाईकोर्ट ने जब से रेस्ट्रिक्शन लगाई है तब से कमी आई है, बहुत ज़्यादा कमी आई है, प्रचार में बहुत कमी आई है। इस बार नहीं दिखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा इस बार, क्योंकि नो बैनर कुछ भी नहीं लगेगा इस बार।
तो हाई कोर्ट का सीधा वो जो कागज इतने फेंके जाते हैं, मुझको लगता है कि डीयू को स्पेशल कागज छपाए जाते हैं डीयू के लिए ना इस दौरान। स्पेशल बहुत ही ज़्यादा कमाई बहुत ज़्यादा हो जाती है इनकी प्रिंटिंग प्रेस वालों की कि जो ये छापते हैं बहुत पैसा लगाया इसमें भी अब मनाही है कि अब वो नहीं होगा। नहीं बनाई बस उन्हीं को आप लगा सकते हो, उसी को चिपका सकते हो। अदर जो प्रेस से छपेगा वो बैनर। बाकी ये है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम जेएनयू में देखते हैं, जेएनयू में इलेक्शन होता है, हेल्दी डिबेट्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा जो प्लेटफॉर्म उन्हें मिलता है जेएनयू इलेक्शन जीतने के बाद, उनको जो रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, वो इस शोसेबाजी से बहुत अलग है। वहाँ पे हेल्दी डिबेट्स होते हैं, उसको जो नेशनल टॉपिक्स होते हैं उन पे डिस्कस करते हैं। प्रेसिडेंशियल डिबेट का कल्चर है वो डीयू में नहीं है, वो होना चाहिए आपको लगता है? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इसके अलावा हम चाहते भी हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स आएँ जो थोड़ी रीजनेबल बातें करें। ये हवाबाजी का यहाँ पे आते हैं कैंडिडेट्स जो 2-4 महीने एक्टिव होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, थोड़े हाईलाइटेड होते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, उसके बाद वो जीत भी जाता है गाड़ियों के काफिले से, अपने जैसा भी है। बाकी ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि जो आज के टाइम पे जो समाज है, अगर आप ऐसे देखोगे तो ये समाज को गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, पॉलिटिक्स को गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। जो गाड़ियों के 50-100 गाड़ी के काफिले जा रहे हैं। आप लोगों के घर वाले क्या करते हैं? किस मतलब अगर मैं पूछूं आर्थिक बैकग्राउंड से आप लोग आते हैं, अगर आप बताना चाहें। मेरे फादर किसान हैं, मैं यूपी इटावा का बिलोंग करता हूँ, यूपी से। आप? मैं हरियाणा से हूँ, हम भी किसान ही हैं। फार्मर। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से। बिहार में कहाँ से? सिवान डिस्ट्रिक्ट। मैं उधर यूपी में जालौन से हूँ। अगर आप लोग चाहते कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ लें, लड़ पाते? देखिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसे के सामने राजनीति, बिना पैसे के राजनीति नहीं हो सकती। और जितना पैसा यहाँ 200 इलेक्शन में खर्च होता है उतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मुद्दा ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव होने वाले हैं। आप लोगों ने वोट दिया था पिछली बार, कितनी बार से वोट दे रहे हो? मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मैंने एक बार भी नहीं दिया। मतलब आप एलिजिबल है ना वोट देने के लिए? दिया नहीं था, इस बार देना है। हाँ। और इस बार हम ये सोच रहे हैं कि कोई लड़की चुनाव में आए और हम उसे वोट दें, क्योंकि डूसू बहुत ही मेल डोमिनेटेड है। कभी लड़की को ऐसे आगे बढ़ के सेक्रेटरी बनने का मौका नहीं मिला, हमेशा से। अपराजिता दीदी बनी थी सेक्रेटरी, बट ये थिंग है कि जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो मेल डोमिनेटेड है। इंडिया में तो मेल डोमिनेटेड, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी चल रही है। तो हम चाहते हैं इस बार कोई प्रेसिडेंट जो बने वो लड़की बने और लड़कियों की चीज़ों को देखी जाए, उनकी बातों को सुनी जाए, ठीक है। मेल डोमिनेटेड, मेल डोमिनेंसी हो जाता है, पता है लड़कों का दिमाग कैसा होता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट की चीज़ों को कैसा होता है, क्या माहौल, मतलब अगर कोई प्रेसिडेंट आदमी है, औरत नहीं है, तो महिला स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या मुद्दे हैं जो कि नहीं उठ पाते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट जैसी चीज़ें हैं, और मतलब जो लड़कियों की प्रॉब्लम्स कम सुनी जाती है, लड़कों की प्रॉब्लम्स ज़्यादा। गर्ल्स कॉलेजेस में पैड्स अवेलेबल नहीं हो पाते, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक शायद मेल प्रेसिडेंट उन चीज़ों को कवर अप ना कर पाए कोई, इसलिए हम चाहते हैं कि कोई फीमेल, हाँ वो उसके लिए मुद्दा नहीं बनता, लेकिन कोई फीमेल प्रेसिडेंट आएगी वो इस चीज़ के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई फीमेल प्रेसिडेंट आए डूसू में, इस बार कुछ नया हो तो फीमेल प्रेसिडेंट। और कौन से कॉलेज से आप लोग? मैं CIC से। और मैं IP कॉलेज, सिविल लाइंस IP कॉलेज। और दूसरा मैं ये पूछ तो रहा हम था, बस यही चाहते हैं कि इस बार वुमेन जो एक औरत होती है, एक लड़की होती है, वो बने प्रेसिडेंट के पोस्ट पे आए और लड़कियों की चीज़ों को सुनी जाए। पैट्रियार्कल सोसाइटी जो चली आ रही है काफ़ी टाइम से, उस चीज़ को तोड़ दिया जाए। एक पैटर्न जो है ना उसको चेंज किया जाए, थोड़ी चेंजेस आएंगी, लड़की बनेगी प्रेसिडेंट तो वो गर्ल प्लस बॉयज सबकी चीज़ों को सुनी जाएगी। आपको पता है ना बात कि CM जो है हमारी वो दूसरी प्रेसिडेंट रह चुकी है, देखो नहीं नहीं मुझे नहीं, लेकिन वो उसके बाद से कोई, उसके बाद काफी टाइम से जो ट्रेंड चला रहा है, जो पैटर्न है वो बॉयज, हाँ वो जैसे अभी तुषार भैया थे, फिर अभी रोहन भैया है, तो इस वजह से हम चाहते हैं चीजें चेंज हो, थोड़ी प्रेसिडेंट के पोस्ट पे कोई लड़की आए तो वुमेन एम्पावरमेंट हो, वो और भी चीजें, गर्ल्स की भी चीजें सुनी जाए। दूसरा ये मैं जानना चाह रहा था, कैंपेन होता है ना, कैंपेन हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले निकल रहे हैं। एक डूसू चुनाव का अगर कोई कैंपेन कर रहा है कोई भी पार्टी, और बड़ी पार्टियां ही कर पाती हैं, ABVP NSUI, और जो चाहे लेफ्ट है या और कोई पार्टी उतना उस ग्रैंड लेवल पे नहीं कर पाती है, वो पूरा माहौल 10, 15, 20 दिन, 25 दिन का दिन में या रात में महिलाओं के लिए कैसा है? नहीं मैं बताऊं तो एक पिछली बार या उससे पिछली बार मुझे याद नहीं है, मिरांडा हाउस में जो ये कैंपेन हुआ था, जो भी हुआ था, उसमें लड़के और घुस गए थे, गेट वेट तोड़ के घुस गए थे, काफ़ी चीज़ें हुई थी। इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि एक लड़की आनी चाहिए प्रेसिडेंट के पोस्ट पर। और ये जो चलता है
जो 15-20 दिन का वो लोग गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके चलते हैं, उसमें काफ़ी लॉस भी होता है, ट्रैफिक लग जाती है, चीज़ें काफ़ी बुरी तरीके से चीज़ों को की जाती, तो वो चीज़ें सही से होनी चाहिए। इतना वो करने की जरूरत, बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। मिरांडा हाउस में जब लड़के घुसे थे गेट वेट तोड़ के, फेस्ट के टाइम पे, हमारे आईपी कॉलेज में फेस्ट के टाइम पे भी घुसे थे, और ये जब हो रहा था ना, कम हुआ है या हर साल होता है अभी? नहीं, हर साल होता है, काफ़ी चीज़ें अवॉइड कर दी जाती है। और कभी आप लोगों ने, आपने या किसी भी महिला रिप्रेजेंटेटिव ने कभी कोशिश की इस अध्यक्ष के पास या उससे पिछले अध्यक्ष के पास जाने की इन मुद्दों को उठाते हुए कि भाई फेस्ट में लड़के घुसाते हैं, गलत नहीं होना चाहिए, कभी ऐसा कुछ हुआ? हमारे आईपी कॉलेज की मैं बात करूं तो फेस्ट में बहुत लड़के घुसाए थे और बहुत हॉस्टल में तक घुस के लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए थे। तो उस टाइम से हमारा जो फेस्ट होता है उसमें बॉयज़ नहीं अलाउड होते, अब सिर्फ गर्ल्स का ही फेस्ट होता है, और बाहर के आउटसाइडर जैसे हमारे आईपी कॉलेज के अलावा जो भी लोग होते हैं वो अलाउड नहीं होते। तो अब हमारी प्रिंसिपल ने इसे लेके स्टेप लिया है कि अब बॉयज़ अलाउड नहीं होंगे गर्ल्स कॉलेजेस के फेस्ट में, क्योंकि काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो जाती है चीज़ों को लेकर। तो 1996 में रेखा गुप्ता ने डूसू का चुनाव लड़ा था। आज रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। शायद यही वजह है कि छात्रों ने हमें बताया कि डूसू का जो चुनाव है उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है। उनका कहना यह है कि यहाँ से जो छात्र की राजनीति शुरू होती है वो विधायकी के स्तर पर भी जाती है, सांसदी के स्तर पर भी जाती है, और आगे जाकर केंद्रीय मंत्रालयों में भी यहाँ से जीते हुए अध्यक्ष पहुँचते हैं। हमने यहाँ लोगों से बात की, जो पहले वोटर रह चुके उनसे भी बात की, जो अभी वोटर हैं वो भी बात की। जो पूरा माहौल अभी शुरू हुआ है, आज तारीख 22 अगस्त है, 18 सितंबर को वोटिंग है। खबरगांव की टीम आने वाले दिनों में लगातार कैंपस में रहेगी। डूसू के चुनाव की जो भी अपडेट्स हैं वो आपको खबरगांव पर मिलेंगी। वोटिंग के दिन भी रहेंगे, नामांकन के दिन भी रहेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि कैंडिडेट्स जो कि अध्यक्ष पद के लिए, सचिव पद के लिए, बाकी पदों के लिए खड़े हो रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, जो छात्र उनको वोट देंगे उनके मुद्दे दोनों में सरोकार बैठ रहा है कि नहीं। हमारी रिपोर्ट्स डीयू के चुनाव से, डीयू एसयू के चुनाव से ज़रूर देखिएगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम सत्यम है, मेरे साथ कैमरा के पीछे थे अभिषेक, आनंद और निवेदिता। देखने के लिए शुक्रिया।